नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा विषय है यण संधि। हमने इससे पूर्व दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पे चर्चा की थी। यण संधि बड़ी महत्वपूर्ण संधि है। सबसे अधिक प्रश्न इसी संधि से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे कठिन भी है स्वर संधि के अंदर, क्योंकि इसी से अलग अलग प्रकार के प्रश्न निकल जाते हैं। वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी इसी संधि से निकलते हैं, उपसर्ग से संबंधित प्रश्न भी इसी संधि से निकलते हैं, और संधि के प्रश्न तो इससे निकलते ही हैं। कई बार संधि विच्छेद इसी संधि से पूछा जाता है। तो 3-4 कारणों से ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण संधि है, तो इसे बड़ा ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नियमों पर आधारित है। एक बार यदि नियम ध्यान में आ जाए तो फिर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रहती है, आराम से इसको सीखा जा सकता है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, यण संधि क्या है। यदि इ, ई, उ, री से परे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य, व, र हो जाता है। य, व, र हो जाता है। इसीलिए इसका नाम यण संधि भी है। जो 4 वर्ण आपने देखे होंगे, एक य, एक र, एक ल और एक व, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, वास्तव में स्वर संधि में ये वो संधि है जिसमें स्वर से स्वर मिलके स्वर नहीं बनता, व्यंजन में उसका परिवर्तन होता है। और क्योंकि य बनता है, र बनता है, व बनता है, ये वाली पंक्ति है, इसी ये से इसका नाम यण संधि भी कर दिया गया है। अब देखिए, यहां 3 ध्वनियां तो आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, रे भी देख रहे हैं, वे भी देख रहे हैं, लेकिन ल नहीं देख रहे हैं। इसके पीछे कारण है। संस्कृत में ये भी चलता है, री 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 भी एक स्वर था जो कि हमारे हिंदी में नहीं है। तो उसकी संधि भी अब हम यण संधि के अंतर्गत उसकी चर्चा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम हिंदी की संधि पढ़ रहे हैं, संस्कृत की संधि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं इस परिभाषा को खोलता हूँ। परिभाषा क्या है, इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि ई से परे कोई असमान स्वर आए, अब असमान क्या है, इन दोनों से भिन्न, ई से भिन्न बाकी जो रह गए, बाकी रह गए 9, उन 9 में से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, औ आ सकता है, औ आ सकता है, ओ औ। री की चर्चा मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, आ वो भी सकता है, लेकिन हिंदी में इस प्रकार के उदाहरण नहीं हैं, तो उसकी चर्चा भी मैं नहीं कर रहा हूँ। लिखने को चाहे आप वो भी लिख लें, तो उससे कोई ज़्यादा सी परेशानी मुझे नहीं है, लेकिन उदाहरण नहीं मिलते। अब ये सभी असमान हैं, आप देख रहे हैं, ये सभी इसके साथ मिल सकते हैं। तो बनेगा क्या, चाहे इन दोनों के साथ किसी के साथ भी ये असमान स्वर आए, तो ये दोनों ध्वनियाँ इसमें परिवर्तित हो जाएंगी, ये में परिवर्तित हो जाएंगी। ये अब क्या है, यदि इसके साथ ए आ जाए तो ये ध्वनि बन जाएगी ये। आ जाए तो ध्वनि बनेगी या, ऊ आ जाए तो ध्वनि बनेगी यू, और ऊ आए तो ध्वनि बनेगी यू, ए आए तो ध्वनि बनेगी ये, आए तो ध्वनि बनेगी ये,
ओ आए तो ध्वनि बनेगी यो, औ आए तो ध्वनि बनेगी यौ। और यदि ऐसा कुछ आ भी जाए, आएगा नहीं, क्योंकि इससे बने हुए शब्द हैं ही नहीं हमारे पास। कोई होंगे तो नगण्य हैं, तो उसकी चर्चा भी शायद उदाहरण भी न मिल पाए, तो फिर ये बना देंगे। तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। परिवर्तन इस ध्वनि में है, ये ध्वनि नहीं बदलेगी, ये ध्वनि उसमें मिक्स चली जाती है, ये में मिक्स हो जाती है, तो इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। 3 भाग हैं इस संधि के। मैं पहले भाग पे चर्चा करता हूं। ई के साथ ये असमान वर्ण आए, इन असमान वर्णों से बनने वाले शब्दों के साथ हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण लेते हैं। एक शब्द है प्रति और एक शब्द है एक। अब आप देख सकते हैं यहां एक ध्वनि है, ये ई ध्वनि है, और इधर देखें तो ए ध्वनि है। नियम क्या कहता है, ये दोनों मिलके हमारे पास ऊपर है, तो हम ये बना देंगे। अब यहां से जब मैं नीचे आऊं तो मेरे पास ये बच गया। अब इसमें चलो इसको मैं एक बार हल के साथ लिखते हैं तो बात सरल हो जाएगी। ये मेरे पास बचा है, मैं इसके अंदर अब ये जोड़ूंगा। ये हमारा अब रहा नहीं है क्योंकि इसमें आ गया है, तो हम इसे इसके बाद कै कर देंगे, तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। तो इस प्रकार से प्रति जमा एक प्रत्येक। और देखते हैं, कुछ उदाहरण बहुत हैं। प्रति जमा अंतर, तो वही चीज है। यहां पर ई है, ये ए है, दोनों से मिलके यह बनता है, तो शब्द बन जाएगा प्रत्यंतर। और देखिए उदाहरण, एक उदाहरण और लेते हैं। अति और अधिक। यहां प्राय विद्यार्थी गलती करते हैं, इन दोनों को जब जोड़ते हैं ध्यान नहीं रखते हैं। यहां आप देखिए, इसे रखें और इसे रखें, दोनों को जोड़ें तो हमारे पास ध्वनि तो ये आएगी ना। कुछ विद्यार्थी इसका उत्तर गलत बना देते हैं, अत्यधिक इसका उत्तर लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप देख रहे हैं शब्द अत्यधिक नहीं, तय को मैं हल हटा के आधा रखूंगा, यह पूरा आ गया, ये ऐसे के ऐसे मेरे पास है, तो ये अत्यधिक हो गया क्योंकि वो इसमें चला गया है। अत्यधिक। अभी देखिए, और अति जमा अल्प, वही बात है। ई है, ए है, दोनों से मिलके यह बनता है, शब्द बनेगा अत्यल्प। तो एक और उदाहरण लेते हैं। शब्द है परि, शब्द है आवरण। अब देखिए जरा, यहां से मैंने ई निकाला और ये आ निकाला। नियम कहता है कि या बन जाएगा। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखिएगा कि मेरे पास अब ये बचा है और इसमें मेरे पास या है, और ये तो रहा नहीं है, वर्ण है। अब जब मेरे पास यहां स्वर रहित रे है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्वर रहित रे है, इसके ऊपर चला जाएगा, रेफ में परिवर्तित हो जाएगा ये, तो शब्द बन जाएगा पर्यावरण। और देखें,
हमें इसकी बहुत उदाहरण चर्चा करनी पड़ेगी, बहुत उदाहरणों पर, तभी ये समझ में आएगी बात। तो और देखें, एक शब्द है, मैं पहले शब्द ही लिख लेता हूँ, फिर एक एक की चर्चा करते रहेंगे। अभी जमा अर्थी शब्द है, अभी जमा अर्थी शब्द है, अधि जमा आपक शब्द है, अधि जमा अयन, अधि जमा अयन, अधि जमा अक्सर। एक और भी ले लेते हैं अक्सर से ही, त्रिजमा अक्सर। तो नी जमा आस, वी जमा आप्त, और देखते हैं उदाहरण कुछ। और अभी आपने एक गौर किया होगा, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, वह बै बन गया। तो वी जमा आत और प्रति जमा उत्तर, नी जमा ऊन। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने, मैं इनको खोलता हूं, बात और स्पष्ट होगी। देखिए, अभी जमा अर्थी। अब मैं इतना विस्तार नहीं दूंगा, चर्चा करेंगे। अभी में पहली ध्वनि है ई और इधर ध्वनि है ए, दोनों से जुड़ के बनता है ये। तो शब्द बन जाएगा, भय आधा हो जाएगा, ये ले आएंगे और अभ्यर्थी। ई और ऊ का मिलन है, ई और ए का मिलन है, तो यह बन रहा है अधि जमा आपक। तो यहाँ ई और आ का मिलन है, तो शब्द बन जाएगा अध्यापक। या बन रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, मैंने टेबल आपके लिए छोड़ दी है, तो आप उसके साथ मिला सकते हैं। तीसरा है हमारे पास अधि जमा अयन, तो ई और के साथ फिर ए मिल रहा है, तो यह बन जाएगा, शब्द बनेगा अध्ययन। ई के साथ फिर ए है, और तो फिर ये बनेगा धय आधा, और ये हो जाएगा अध्यक्ष। फिर ई के साथ ए है, ई ए वही ये। तो यहाँ देखो बड़ा विचित्र है, पहला ही आधा हो गया है, त्रेक्षर। बड़ा ध्यान रखने वाला उदाहरण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नी तो ई है, आ है, तो न फिर आधा हो जाएगा, पहले पे है, तो ये के आ की मात्रा और ये नयास, और वही ई के साथ आ है, तो ये वे आधा रह जाएगा, और ये याप्त व्याप्त हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब देखिए ई के साथ में और छोटा, चलो चलते रहते हैं। ई के साथ उ आया, तो ये हमारे पास ऊपर रहा, यू बनता है, तो प्र है, तय को मैं फिर स्वर रहित ले रहा हूँ, और ये यू आ गया, और ये बन गया प्रत्युत्तर। और ऐसे ही ई के साथ ऊ, तो ये ऊपर रहा यू, तो न को फिर आधा कर देंगे, और शब्द बन जाएगा न्यून। थोड़ा सा मैं ये उदाहरण एक चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा विस्तृत कर देता हूँ न्यून को। तो ऊपर लेके नी जमा ऊन एक बार मैं ले रहा हूँ। कई बार विद्यार्थियों को परेशानी होती है, तो इसे खोल देने में ही भलाई है। तो यहाँ ये ई निकाला मैंने, और इधर ऊ निकाला, ये मेरे पास बचा है। अब
इन दोनों के जुड़ने से तो ये बनता है। अब मैंने इसके अंदर ये रख दिया और ये तो रहा नहीं है, शब्द बन जाएगा। ये स्वर रहित कहे तो इसको ऐसे हाफ लिख देंगे, क्योंकि पाई वाले व्यंजन से अगर स्वर हटाया जाए तो उनकी पाई हटा लेते हैं, तो न्यून शब्द ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, अभी जो मैंने चर्चा की, जितने उदाहरण मैंने रखे, आपने क्या देखा, उसमें मैंने छोटी ई का ही प्रयोग किया है, क्योंकि अधिकतर जो उदाहरण हैं यण संधि में वो छोटी ई से अधिक हैं, बड़ी ई से कम है, ई से कम है, ई से अधिक है। आप इसको छोटी बड़ी भी समझ लें, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार से बच्चे समझते हैं, छोटी ई बड़ी ई, तो ऐसे ही समझें। हमारा तो उद्देश्य केवल संधि को समझने का है। उच्चारण की बात हम करेंगे, जब उच्चारण का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें उच्चारण की चर्चा भी करेंगे। फिर भी उच्चारण आना चाहिए। ई तो मैं कुछ बड़ी ई वाले एग्जाम्पल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक और जो सामान्य बात है, अगर आप इस पर ध्यान दें, एक ये है, ये है, ये सभी उपसर्ग भी हैं। देख रहे हैं आप, ये उपसर्ग भी हैं। तो इन उपसर्गों के माध्यम से देखें आप शब्द बन रहे हैं। यण संधि में जो बड़ी ई से कुछ शब्द बनते हैं, मैं उनको लेके आपके सामने आ रहा हूं, और आप देखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण है ये शब्द भी। एक शब्द है नदी, खूब सुना आपने, नदी। शब्द है उद्गम, नदी उद्गम। तो यहाँ नियम तो फिर वही है, ई के साथ उ आया है तो यू ही बनना है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा, बचेगा। अब मैं इसमें जोड़ने जा रहा हूँ ये, अब ये तो है नहीं, तो मेरे पास ये बचा है। तो शब्द क्या बन जाएगा, उसको ऐसा कैसे रखेंगे, नद्युद्गम। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण शब्द है सखी, आगमन। तो यहां पर भी आ जोड़ दिया तो ये या बन गया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बचा मेरे पास ये ही है, तो इसमें या और गमन हो जाएगा। तो ये शब्द बन जाएगा सख्यागमन। इस प्रकार से एक शब्द है स्त्री और उपयोगी। बाजार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्त्री के लिए उपयोगी हैं, स्पेशली उनके लिए बनी हैं। तो ये देखें वही काम है, तो यहाँ पर भी यही बनाना है। तो ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब इसके अंदर ये आ गया और ये ऐड हो गया, और जवाब बन जाएगा, ये देखिए, स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। अब मैं अगली, इसका जो सेकंड पार्ट है यण संधि का, उस पर चलता हूं। ई से बनने वाले शब्द मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डालूंगा, क्योंकि अपनी एक सीमा है, हम अपने लेक्चर को बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते, आप उतना धैर्य नहीं रखते, अन्यथा तो यण संधि पे 1-1.5 घंटा चर्चा की जा सकती है। लेकिन मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके और उदाहरण डालूंगा, आप उन्हें हल कर लेंगे, और कोई परेशानी आएगी तो मेरे से कमेंट बॉक्स में बात भी कर पाएंगे। मैं ऊ के एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ऊ पे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं।
अब हमारा दूसरी स्टेटमेंट है, ऊ से परे कोई असमान स्वर आए तो बनेगा वे। तो देखिए, अब यहां मैं इन दोनों को डाल लेता हूं क्योंकि ये उसके लिए असमान हो गए हैं, तो ये परिवर्तित हो जाएंगे वे में। अब जैसे ही इसके साथ ए मिलेगा तो ये स्वर सहित वे तो ये बन गया। अब ये वाह इधर ये वी हो जाएगा, ये वे वे वो और ये व्री। इस प्रकार से अब कुछ उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। एक उदाहरण है मधु, शब्द है मधु, और एक शब्द है अरि। मधु जमा अरि। अब आप देखें, यहाँ पे ऊ है, ये ए है, दोनों के मिलने से तो वह बनेगा। अब ये मेरे पास बचा है, अब इसमें मैं वह ऐड कर रहा हूं। री मेरे पास अब यहां से आ गया और ये शब्द बन गया मधुवरी। इसी प्रकार से एक शब्द है मधु जमा आलय। अब यहां पे उ और ये आ, आप जानते हैं कि उ और आ मिलके तो वा बनेगा। ऊपर टेबल आपके सामने है ही, तो ये शब्द बन जाएगा धै आधा हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ किया है। और इसके बाद वा ले लेंगे और ये तो डिलीट ही हो गया है, तो मधुवालय। तो देखो कितने बेहतरीन शब्द हैं दोनों, मधुवरी, मधुवालय। मधुवाचार्य भी एक शब्द है। एक और देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण उपसर्ग है जो इस संधि में प्रयोग होता है, ऊ वाले पार्ट में, अनु। इससे बहुत शब्द बनते हैं इसमें। एक अनुजमा ऐषण, मैंने एक शब्द लिया अनुजमा ऐषण। अब देखिए यहां ऊ है और ये ए है, वे बनेगा। शब्द बनना क्या बनेगा, ये नया आधा हो जाएगा। पाई है तो पाई हटा देंगे क्योंकि मैंने स्वर तो निकाल लिया वहां से। अब मैं वे को यहाँ ले आता हूँ, ये तो रहा नहीं है, और ये अन्वेषण, खोज। तो इस प्रकार से और देखें, अनु से ही एक और शब्द बनाते हैं, अनुजमा अय। अब आप जानते हैं ऊ के साथ ए आ गया तो वे में परिवर्तित हो जाएगा ये, और ये मेरे पास आधा ही है, और मैं वे और ये अन्वय, अन्वय शब्द बन जाएगा। एक और अनु से शब्द लेते हैं, अनु का ही एक उदाहरण और मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत उदाहरण अनु से हैं। अनुजमा ऐशक, वही बात है, बस यहाँ न है और कुछ नहीं। यही तो प्रक्रिया है इस वाली, पीछे का ही वर्ण चेंज किया है मैंने, बदला है, बाकी तो वही है। तो शब्द बन जाएगा यहाँ पे अन्वेषक। अन्वेषण करने वाले को अन्वेषक कहते हैं। एक और देखें शब्द बड़ा है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है तनु, और एक शब्द है अंगी। तनु और अंगी पंत जी का बड़ा प्रिय शब्द है ये, मैंने उनकी कविता में पढ़ा था। उनकी कविता है एक, उस कविता में ये शब्द आता है तो देखिए, तनवंगी भगीरथी को कहते हैं वो कई बार कि तनवंगी भगीरथी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास बचा है, मेरे पास ऊ है
और ए है, दोनों से मिलके तो वह ही बनता है। अब ये वह मैं यहाँ ले आता हूँ और बिंदी तो रहेगी और ये मेरे पास है, तो ये मैं जैसे इधर करूँगा नया आधा हो जाएगा और ये तनवंगी। तनवंगी दुबला और अंगी अंग वाली, दुबले अंग वाली। महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है प्राय। और एक शब्द देखें और लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, शिशु। और इसका भी अंग से ही मुझे ध्यान आया, मैंने कहा चलिए शिशु का अंग। अब यहाँ पे ये रह गया और ये रह गया, ऊ तो निकाल लिया मैंने, और ऊ और ए मिलके तो फिर यही वाली बात है, वही बनना है। तो प्लस में वह आ गया और ये ग है, अनुस्वार ऊपर रखेंगे हम, ये बस सिखाने भर के लिए है। और इधर जैसी मैंने क्या, ये हो जाएगा और ये शिशवंग, इस प्रकार से। तो ये कितने अच्छे शब्द हैं, देखें आप। और एक और उपसर्ग चलता है इसमें, सु और अल्प। अब है वही कि ऊ के साथ ए है, बनना तो वही है, लेकिन यहां ये क्या चीज है, खास बात है। जैसे ऊ निकलेगा ये से ऐसे आधा रह जाएगा, और क्योंकि पाई वाला है तो हम अपाई हटाते हैं, नियम है उसको स्वर रहित करने के लिए। और ये वह में ले आया और मैंने यहाँ स्वगत। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण मेरे पास है, सु से ही खूब प्रयोग करते हैं, सु जमा आगत। सु का मतलब अच्छा होता है, आगत आगमन आना, जिसका आना अच्छा हो, शुभ हो, उसे हम कहेंगे स्वागत। तो ये स आ गया और ये ऊ और आ से मिलके हम जानते हैं कि वाह बनेगा, ऊपर नियम कह रहा है, तो ये शब्द बन जाएगा स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण है, संस्कृत में ये स्वागतम हो जाता है, हमारे यहाँ स्वागत रहता है। संस्कृत, क्योंकि संधि तो वैसे संस्कृत से हमारे पास आई है, हिंदी की अपनी संधियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से देखें तो संधि का जो प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वो संस्कृत की ही संधियां अधिक हैं उसके अंदर। तो चलिए, ये हमने ऊ वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं इसके तीसरे हिस्से पे चलता हूँ, री वाले हिस्से पे। इसके भी कुछ उदाहरण मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। री वाले हिस्से पे चलते हैं, तीसरी जो इसकी टेबल है उस पे आता हूं। तो तीसरी टेबल क्या कहती है कि री से परे असमान वर्ण। अब री से असमान कौन है? री से असमान तो री को छोड़ दे सारे ही हैं। तो ये री से असमान है। अगर री का मिलन इनके साथ हो तो री परिवर्तित हो जाता है रे में, री को रे में बदल देते हैं, और जो भी स्वर उसके साथ आएगा वो रे में मिल जाएगा, और रे का हल हटके वो उसके साथ चिपक जाएगा, वो अपना रूप लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके साथ ए आ जाए तो इसको हम रा कर देंगे, आ जाए तो सॉरी ये रे कर देंगे और इसको रा कर देंगे, ये री और ये री, रू और रू। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चर्चा करूंगा मैं। रे रे रो रो, इस प्रकार से ये मात्राएं रे के साथ लगती चली जाएंगी। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। भ्रांति रहती है प्राय बच्चों को इसके अंदर, क्योंकि जब भी रे के साथ ऊ मिलता है, अब देखिए अगर इसके साथ में ये मिलाऊं तो इसके लिए हमने नियम बनाया है कि ये मात्रा ये लगे, इसमें गुंडी ना आए। अगर आप इसको गुंडी दे देंगे तो फिर ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। अब अगर मैं इससे ये मिलाऊं तो ये इस प्रकार से बनेगा,
तो दोनों में अंतर समझ लें। आमतौर पे जो विद्यार्थी हैं इसी का प्रयोग करते हैं, चाहे उन्हें शब्द कोई भी लिखना हो, रे के ऊ की मात्रा जब लगाएंगे तो ये लगा देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो इस पर ज़रा ध्यान देंगे, क्योंकि संधि के अंदर तो ध्वनियों का ही मामला है। एक ध्वनि इधर उधर की आपने और गलत हो गया। तो उदाहरण से कुछ बातें लेते हैं। वैसे इस हिस्से से एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कम हैं हिंदी के अंदर देखें तो। धात्री जमा अंश। अब आप देखिए एक ध्वनि है यहाँ पे, ये री ध्वनि है नीचे और ये ए ध्वनि है। मेरे पास शब्द बन जाएगा रे, री और मिल के रे मिलेगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने की बात है, इसमें प्राय गलतियाँ होती हैं। ये बन गया, अब इसमें रे आ गया और ये मेरे पास ए तो रहा नहीं है, तो ये है मेरे पास। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। निसंदेह ठीक लगता है, बिल्कुल क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है हमारे पास एक संयुक्त व्यंजन है ये। अब ये संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है? इन दोनों से मिलके बना है। यही तो दोनों यहां हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से न लिख के इन दोनों व्यंजनों का संयुक्त रूप प्रयोग करना है ये, और इस प्रकार से धात्रंश शब्द लिखना है। जब भी तय और रे नज़दीक आए, लेकिन एक उसमें कंडीशन जरूर है कि जो तय है वो स्वर रहित होना चाहिए। जब भी तय और रे नज़दीक आएंगे वो त्रय में बदल जाएंगे, उन दोनों को भी मिलाना है, त्रय बना देना है उनको। तो और उदाहरण देखिए, पितृ जमा आनंद, तो ये शब्द बन जाएगा, वही नियम तो वही है, ये त्रय बना देंगे तो शब्द बन जाएगा पित्रानंद। चलिए एक माता को क्यों छोड़ें, मातृ जमा इच्छा, अब ई तो री बनेगा। और देखिए ये मैंने ले लिया, दोनों से मिला के मैंने री बना दिया। यहाँ मेरे पास बचा है ये, अब इसमें ये जोड़ दिया और इधर ये बचा है। तो अब ये देखिए, मैंने बताया था तय और रे मिलके तो त्रय बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर मात्रा त्रय के लगा देंगे। और ये लीजिए मातृच्छा। अधिकतर एग्जाम्पल ऐसे ही हैं इसके कि जब भी ये इस पोर्शन में आएंगे हम यण संधि के इस पार्ट में जब भी आते हैं, तो जो अधिकतर उदाहरण हमारे पास हैं वो तय के री के साथ आगे मिलते हैं, तो उसमें री तय के नीचे ही अधिक लगी हुई है जो भी उदाहरण हमारे पास हैं। एक और देखें जरा, पितृ जमा उपदेश, पिताजी जो उपदेश देते हैं, तो यहाँ आप जानते हैं इन दोनों के मेल से यहाँ के री ध्वनि है या ऊ ध्वनि है, तो ये बनना है। तो जवाब बनेगा पितृोपदेश, इस प्रकार से। तो ये हमने यण संधि के तीनों हिस्से आपके साथ साझा किए। अब मैं 2-4 उदाहरण और रख रहा हूं। बड़े महत्वपूर्ण से उदाहरण हैं। देखिए, एक शब्द है सु और एक शब्द है अच। बहुत ही सुंदर शब्द है, सुंदर बात। अब देखिए, ये ऊ है और ये ए है, तो नियम हमने पढ़ लिया है, तो वह भी बनेगा, तो शब्द बन जाएगा स्वच्छ। अच्छा, एक अब मैं इसका थोड़ा उलट बात करता हूँ। हम यहाँ इस संधि से जो पेपर में प्रश्न आते हैं, कई बार वो संधि विच्छेद के लिए पूछा जाता है कि इनको तोड़ के दिखाइए, तो हम उस तोड़ने पे चलते हैं। थोड़ा सा कुछ उदाहरण तोड़ने के लेते हैं। मेरे पास एक शब्द है
पर्यटन। अब अगर इसे तोड़ना हो, हमें क्या दिखाई दे रहा है? यह दिखाई दे रहा है। तो मैं इस यह से सबसे पहले ए निकाल लूँगा, क्योंकि आ तो है नहीं इधर, आ होता तो आ निकालता, तो ये अटन छोड़ देता हूँ यहाँ। अब इधर क्या है? मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा है इधर ये आया तो मैंने निकाल लिया, अब यह बचा है। अब यह किस में बदलता है? नियम कहता है कि यह तो ई ही यह बनती है, ई यह बनती है और ऊपर रह है। अब रह है तो मेरे पास ये हो जाएगा और ये रख देंगे, परी जमा अटन, इस प्रकार से। क्योंकि यह किस में बदलता है? ई में बदलता है और ऊपर रह है, तो मात्रा हम रह की मात्रा लगा देंगे, पै वैसे का वैसे आ जाएगा, परी जमा अटन। इस प्रकार से खोज लेना है। तो ये इस ऐसे अगर नहीं खोज पाए तो दिक्कत है। एक शब्द और देखते हैं, शब्द है न्याय। अब यहाँ पर भी देखें, दो यह है, ये यहाँ इस पर ध्यान देंगे बीच वाले पे, क्योंकि संधि तो बीच में हो रही है, आखिरी वाले से थोड़ी हो रही है, यहाँ हो रही है। तो यहाँ से मैं या से मैंने आ निकाल लिया और यह नीचे लिख दिया, आए। अब ये किस में चेंज हुआ? यह तो ई में बदलता है ना, और ये ई तो इधर न है, तो मैं न के ई की मात्रा लगा दूंगा, नी जमा आए, न्याय हो जाएगा। तो अभी और उधर देखें, एक शब्द है अभ्युदय। अगर इसे देखें तो फिर यहाँ पर पकड़ेंगे और इसके अंदर से मैं ऊ निकाल लूँगा और ये बन जाएगा उदय। और जो बचा तो यह तो ई में बदलेगा, और भय है, उस भय के हम ई की, ये देखिए यह तो ई में बदल गया यहाँ तो, और ये भय है और ये ए है। अब इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरे पास बनेगा अभी, तो शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे। तोड़ना भी आना चाहिए हमें, क्योंकि पेपर में दोनों प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। अभी देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, शब्द है अन्विति। अब देखो यहाँ वह है, तो इस वह में से क्या निकलेगा? ये ई की मात्रा लगी हुई है वह के, तो मैं ई निकाल लेता हूँ और ती मेरे पास ये पड़ा। जैसे मैं इसमें से ई निकाला तो वह किस में बनता है? वह तो ऊ में बदलता है, तो मैं यहाँ पर ऊ रख देता हूँ और इधर ये न पड़ा है और ये है अन, ये ऊ इसमें जाएगा, शब्द बन जाएगा अनु, अनु जमा इति। तो इस प्रकार से तोड़ना भी आपको आना चाहिए, तोड़ना और जोड़ना दोनों प्रक्रिया। एक और थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यदि आपको वह, यह और रे से पूर्व कोई आधा व्यंजन दिखाई दे, स्वर रहित व्यंजन दिखाई दे, तो समझ लेना कि यण संधि की तरफ जा रहे हैं आप। प्राय ऐसा होता है। जैसे एक शब्द है व्यंजन। अब आप देखिए यह से पहले क्या दिखाई दे रहा है? आधा वह दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है यण संधि है, सोचना ही नहीं है कुछ। तो हम यह के अंदर से ए निकाल देंगे, अंजन रख लिया मैंने, क्या बचा? जैसे ही मैंने यह से ए खींच लिया वो ई बच गया है, तो या वह की ई की मात्रा लगा देंगे, वी जमा अंजन। तो इस प्रकार से ये संधि कार्य करती है। तो विद्यार्थियों, मैं इसके कुछ उदाहरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डालूंगा, जिसे आप अपने स्तर पर अभ्यास करेंगे। और यदि कोई परेशानी आती है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। और इस संधि में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर नियम लागू नहीं होता है। मैं उसकी चर्चा भी जब मैं संधि के अपवादों का एक लेक्चर लूँगा उसमें करूँगा। धन्यवाद, आज इतना ही।